एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है? ये सवाल हमने हजारों फिल्मों में देखा है। लेकिन क्या हो अगर उस हद का कोई अंत ही ना हो? क्या हो अगर एक माँ का प्यार ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाए? और क्या हो अगर सच को बचाने के लिए आपको अपनी ही याददाश्त को कत्ल करना पड़े? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म की रूह का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो आपको जड़ से हिला देगी। फिल्म का नाम है मदर और इसके डायरेक्टर हैं वही विजनरी फिल्म मेकर जिन्होंने हमें पैरासाइट एंड मेमोरीज ऑफ मर्डर जैसी मास्टरपीस दी है, बोंग जून-हो। ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम इस फिल्म के हर सिंबल, हर डायलॉग और हर उस अनकहे सच को अनकवर करेंगे जो पहली बार में नजर नहीं आता। फिल्म की शुरुआत ही एक अजीब, बेहद अनसेटलिंग सीन से होती है। एक औरत सूखे घास के मैदान में अकेले नाच रही है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यह फिल्म का सेंट्रल मेटाफर है, एक ऐसी माँ जो आजाद दिखते हुए भी अपनी ही बनाई दुनिया में कैद है। ये हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट जिनका नाम फिल्म में कभी नहीं बताया जाता। वो बस मदर है। यही उसकी पहचान है, यही उसकी दुनिया। वो एक छोटे से टाउन में रहती है और बिना लाइसेंस के एक्यूपंक्चर और जड़ी बूटियां बेचकर गुजारा करती है। ये डिटेल बहुत जरूरी है। वो शुरू से ही कानून और नियम के दायरे से बाहर काम करती है। उसका 27 साल का बेटा है, यून 2 जून। 2 जून इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। वो दिमागी तौर पर एक बच्चा है, भोला, मासूम और आसानी से दूसरों की बातों में आ जाने वाला। मदर उसके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। वो उसके साथ सोती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है। उनका रिश्ता एक अजीब कोडिपेंडेंसी का है। मदर अपने बेटे के बिना अधूरी है और बेटा उसके बिना लाचार। एक सीन है जहां मदर एक कट्टर से जड़ी बूटियां काट रही हैं। वो सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं काट रही, वो आगे जाकर सच, सबूत और इंसानियत को भी ऐसे ही काटेगी। हम मिलते हैं 2 जून के अकेले दोस्त जिंते से। जिंते एक लोकल गुंडा है जो हमेशा लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। वो 2 जून को हमेशा अपने साथ रखता है जैसे वो उसका पालतू हो। मदर को जिंते बिल्कुल पसंद नहीं। उसे लगता है कि वो उसके बेटे को बिगाड़ रहा है। एक दिन मदर अपनी दुकान में जड़ी बूटियां काट रही होती है और ठीक सामने वो अपने बेटे 2 जून पर नजर बनाए रखती है। वह सड़क के उस पार एक कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और उसके पास जिंते भी होता है। अचानक एक कार तेज रफ्तार में 2 जून के बहुत पास से निकलती है जिससे उसे हल्की सी चोट लग जाती है। मदर भागकर अपने बेटे के पास जाती है लेकिन 2 जून और जिंते उस कार का पीछा करने लग जाते हैं। कार का पीछा करते हुए वो दोनों एक गोल्फ कोर्स पहुंच जाते हैं। वहां वो गाड़ी का कांच तोड़ते हैं और एक गोल्फ बॉल चुरा लेते हैं जिस पर 2 जून अपना नाम लिख देता है। ये वही गोल्फ बॉल है जो आगे जाकर उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। अगले सीन में 2 जून हमें एक बार में बैठा हुआ पूरी तरह नशे में चूर दिखाई देता है। बार से निकलकर 2 जून अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की वधी दिखती है जो कि एक स्कूल स्टूडेंट थी, मून हाजुंग। 2 जून नशे में उससे गंदी बातें करने लगता है। मून आजुंग एक सुनसान घर में भाग जाती है और 2 जून की तरफ एक बड़ा पत्थर फेंक देती है। 2 जून वहां से चला जाता है और घर आकर अपनी मां के साथ सो जाता है। अगली सुबह पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। मुनाजुंग की लाश उसी खाली सुनसान बिल्डिंग की छत से लटकी हुई मिलती है। उसका सिर एक बड़े पत्थर से कुचला गया होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और क्राइम सीन पर उन्हें एक सबूत मिलता है, वही गोल्फ बॉल जिस पर 2 जून का नाम लिखा हुआ है। पुलिस उसे उठा ले जाती है। इंटरोगेशन में 2 जून जो ठीक से बोल भी नहीं पाता, पुलिस के दबाव में आकर एक कन्फेशन पर साइन कर देता है। केस बंद। एक अनपढ़, आसानी से मैनिपुलेट होने वाला लड़का कातिल मान लिया जाता है। लेकिन एक इंसान है जिसे इस पर यकीन नहीं। उसकी मां उसके लिए उसका बेटा कातिल हो ही नहीं सकता। वो मासूम है, वो एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चा है। अब शुरू होती है मदर की अकेली की जंग। वो शहर के सबसे महंगे वकील को हायर करती है लेकिन उसे जल्द एहसास हो जाता है कि वकील को केस जीतने से ज्यादा पैसों में दिलचस्पी है। पुलिस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। सिस्टम ने उसके बेटे को अपराधी मान लिया है।
अब मदर के पास एक ही रास्ता है, वो खुद इस केस की जासूस बनेगी। यहीं से फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाती है। सबसे पहला शक उसे जिंते पर होता है। वो उसके घर में घुस जाती है, उसके खून लगे हुए गोल्फ क्लब को चुरा लेती है, ये सोचकर कि कातिल वही है। लेकिन जिंते उसे बताता है कि वो खून उसके झगड़े का है, मर्डर का नहीं, बल्कि वो 2 जून की मदद करना चाहता है। मदर अब आ जुंग की जिंदगी की परतें खोलना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि आ जुंग कोई मासूम लड़की नहीं थी। वो आदमियों के साथ पैसों के लिए रिश्ते बनाती थी। लोग उसे राइस केक गर्ल के नाम से जानते थे, क्योंकि वो चावल के बदले में कुछ भी करने को तैयार थी। ये सारी डिटेल्स मदर के दिमाग को और उलझा देती है। वो हर उस आदमी से मिलती है जिसका आ जुंग से कोई कनेक्शन था। उसकी ये डिस्परेशन और ऑब्सेशन उसे धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जा रहे हैं। वो सच के जितना करीब जाती है, उतना ही अपने दिमाग का संतुलन खोती जाती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मदर को एक नया लीड मिलता है, आजुंग का फोन। मदर आजुंग की सबसे करीबी दोस्त से पूछताछ करने लगती है। फोन का नाम सुनते ही वो दोस्त भाग जाती है। मदर उसका पीछा करते हुए एक गली में पहुंचती है, जहां 2 लड़के उसे मार रहे होते हैं और वहीं उससे भी फोन के बारे में पूछते हैं। मदर जिंते को पैसे देकर उन दोनों से जानकारी निकलवाती है। तब उसे पता चलता है आ जुंग ने जिन आदमियों के साथ संबंध बनाए थे, उनकी तस्वीरें उसने अपने फोन से छिपकर खींची थीं। मदर को लगता है कि आ जुंग का कत्ल इन्हीं में से किसी ने किया होगा। फिर वो आ जुंग के घर जाती है, जहां उसकी दादी उसे वही फोन दे देती है जो उसने चावल के डिब्बे में छिपाया हुआ था। उस रात 2 जून को एक बहुत अहम चीज याद आती है। जिस रात वो उस लड़की का पीछा कर रहा था, उसने घर में एक बूढ़े आदमी को देखा था। मदर को 2 जून ये बात बता देता है। आ जुंग के फोन से ली गई तस्वीरों में भी वो आदमी शामिल था। मां उसे पहचान जाती है। वो वहीं का रहने वाला एक कबाड़ी था। वो उस कबाड़ी के घर जाती है। मदर उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। बहुत मिन्नतों के बाद वो कबाड़ी वाला आखिरकार उस रात का राज बता देता है। वो कहता है कि उसने 2 जून को उस बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। आ जुंग ने 2 जून को मंदबुद्धि कहा था। गुस्से में 2 जून ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। पत्थर आ जुंग के सिर पर लगा। 2 जून अंदर जाकर देखता है, लेकिन तब तक आ जुंग मर चुकी होती है। मदर को यह सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका बेटा ही आ जुंग का असली कातिल है। यहां पर फिल्म आपसे आपकी सारी मोरालिटी छीन लेती है। अपने बेटे की आजादी के लिए अंधी हो चुकी मदर अब एक फैसला लेती है, अगर ये गवाह बोलेगा नहीं तो इसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। वो एक हथौड़ा उठाती है और उस अकेले गवाह के सिर पर मार देती है। वो उसे मार देती है और फिर सबूत मिटाने के लिए उसके पूरे घर को आग लगा देती है। जिस औरत ने फिल्म की शुरुआत एक बेगुनाह को बचाने से की थी, अब वो खुद एक कातिल बन चुकी है। वो अपने बेटे को बचाने के जुनून में इतनी आगे निकल गई है कि अब सही और गलत के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी है। फिल्म के अंत में पुलिस को एक और मेंटली डिसेबल्ड लड़का मिलता है, जेपी, जिसके घर पर वो कपड़ा मिलता है जिस पर आजुंग का खून लगा था। उसकी तस्वीर भी आजुंग के फोन में होती है। हालांकि जेपी अपनी सफाई में कहता है कि वो और आजुंग इंटीमेट थे और उसी दौरान खून उसके कपड़े पर लग गया। लेकिन पुलिस उसे जेल में डाल देती है और 2 जून, जो अब उनकी नजर में निर्दोष साबित हो चुका है, उसे छोड़ दिया जाता है। मां सब सच जानने के बावजूद पुलिस के सामने चुप रहती है। जेल में उस लड़के जेपी से मिलने पर वो जोर जोर से रोने लगती है। जो कर्म उसके बेटे ने किए हैं, उसकी सजा अब वो लड़का भुगतेगा जो डिसेबल्ड, अनाथ और बेकसूर है। मदर अपने बेटे से मिलती है, लेकिन अब उनके बीच कुछ बदल चुका है। आखिरी सीन में हम मदर को एक टूरिस्ट बस में देखते हैं। वो दूसरी औरतों के साथ टूर पर जा रही है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो अपनी एक्यूपंक्चर किट से एक सुई निकालती है और उसे अपनी जांघ पर उस जगह चुभौती है जो सारी बुरी यादों को मिटा देती है। वो उठती है और धीरे धीरे नाचना शुरू करती है, वैसा ही नाच
जैसा हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। तो इसका मतलब क्या है? मदर का टाइटल ही इसका सबसे बड़ा सिंबल है। ये सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं, ये एक ऐसी पहचान है जो इतनी भारी हो जाती है कि इंसान को ही निगल लेती है। फिल्म का असली विलेन कोई इंसान नहीं, बल्कि मेमोरी है, याददाश्त। बोंग जून हो हमें दिखाते हैं कि इंसानी दिमाग खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। मदर ने अनजाने में अपनी सबसे ट्रॉमेटिक याद को दबा दिया क्योंकि उस सच के साथ जीना नामुमकिन था। क्या एक झूठी खुशी एक भयानक सच से बेहतर है? आपको इस फिल्म का ये डीप डाइव कैसा लगा? आपके हिसाब से क्या मदर एक विक्टिम है या मॉन्स्टर, या फिर दोनों? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक झंझोड़ गया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें और पिक्चर एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर इम्पेटिगोर मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। एक ऐसे गांव की कहानी जहां बच्चे बिना खाल के पैदा होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए।